हेलो ब्यूटीफुल सोल, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे हैं, खुश हैं, पॉजिटिव हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट कि आप सभी बहुत ज़्यादा हेल्दी हैं और अपना अपना ख्याल रख रहे हैं। आज की वीडियो में मैं खुद की सक्सेस स्टोरी शेयर करने वाली हूँ और बताने वाली हूँ कि ग्रीन तारा मंत्र से आपको कौन कौन से फ़ायदे मिलते हैं, किस तरह से यूज़ किया जाता है इसको अपनी किसी भी तरह के विश के लिए। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, बिना स्किप किए देखिएगा, क्योंकि बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो सुन के आपको भी बहुत अच्छा फ़ील होगा एंड डेफ़िनेटली आप इस मंत्र पे ट्रस्ट करके और इसे यूज़ करेंगे अपनी लाइफ में। एंड आई विश कि आप लोग भी मेरे चैनल पर अपनी अपनी स्टोरी शेयर कर पाएँ, मेरी यही विश है। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को बिना देर किए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा, भूलिएगा मत। और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को ऑल पे ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, तभी मैं जो डेली वीडियो डालती हूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाएगा और सबसे पहले आप वीडियो को देख पाएंगे, वॉच कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि क्या हुआ था मेरे साथ। वैसे मैं इसे बहुत ज़्यादा अच्छा भी नहीं मानती हूँ, क्योंकि एक्सपीरियंस मतलब भगवान अपनी शक्ति कैसे दिखाते हैं ये तो मैं समझ गई थी, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी थी जो मुझे बहुत बुरी लगी और शायद आप लोगों को भी सुन के थोड़ा अजीब लगे कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। एक्चुअली मुझे ग्रीन तारा मंत्र के बारे में कुछ भी नहीं पता था। आज से 2 साल पहले की बात है और सावन की ही बात है। सावन का महीना था, शुरू हो चुका था, बिल्कुल ऐसे ही 2 से 4 दिन बीते होंगे और मैं अपने किचन में चाय बनाने गई थी। फर्स्ट टाइम मैंने ग्रीन तारा मंत्र के बारे में सुना था और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। इसका रिज़ल्ट देख के लोगों ने इतना सारा शेयर किया था अपना-अपना रिज़ल्ट, अपनी-अपनी सक्सेस स्टोरी। तो मैं बहुत अट्रैक्ट हो रही थी इस मंत्र के पीछे। मुझे लग रहा था कि मैं आज ही से शुरू कर दूँ। मैंने जस्ट इसके बारे में पढ़ा, सुना, देखा एंड मुझे लगा कि मुझे भी करना चाहिए और बस ऐसे ही मैंने सोचते-सोचते चैंटिंग स्टार्ट कर दी और अपने फ़ोन में भी बजा के मैंने पूरा फुल वॉल्यूम में घर में रख दिया। पूरे घर में मेरा छोटा-सा ही घर है, बहुत बड़ा बंगला नहीं है। तो मेरे पूरे घर में इसकी वाइब्रेशन गूंज रही थी। ये मंत्र बज रहा था, साथ में मैं चैंटिंग कर रही थी और चाय बना रही थी। बहुत ताज्जुब की बात है कि मैं चाय नहीं पीती हूँ और मतलब कभी-कभी ऐसे मन कर दिया, कसम नहीं खाया, बट मैं चाय पीती नहीं हूँ। कभी मन कर देता है तो पी लेती हूँ और उस दिन का जो समय था वो भी अजीब, दोपहर में चाय कौन पीता है? मैं उस दिन दोपहर में चाय पी रही थी। अभी पी नहीं थी, पीने वाली थी। मुझे बहुत मन हो रहा था कि चाय पीना है। तो मैं चाय जब खोलने लगा तो पता नहीं किस लिए बाहर निकली, ये तो मुझे याद ही नहीं है। बस उस मंत्र को चैंट करते हुए मैं जब बाहर निकली तो जहाँ मेरा पैर था उसके जस्ट बगल में, मतलब और मैं दूसरा कदम रखती तो वहीं पे रखती, तो मेरे दूसरे कदम के पास ही साँप पड़ा हुआ था। अब मुझे ना उसका मुँह दिख रहा था और ना ही उसकी पूँछ दिख रही थी। बस बीच का जो उसका शरीर था वो मुझे दिख रहा था और मैं बुरी तरह से डर गई थी। वो दूर होता तो मैं कुछ नहीं बोलती, मैं चिल्लाती भी नहीं। लेकिन इतना नज़दीक देख के मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा था कि ये क्यों हो रहा है? मुझे चिल्लाना चाहिए कि नहीं चिल्लाना चाहिए? बस मैंने चिल्लाना शुरू कर दिया और मैंने ऐसा नहीं कहा कि बचाओ, बचाओ, बस मैं घर वालों को चिल्ला रही थी, मम्मी, मम्मी ऐसे करके चिल्ला रही थी। फिर सभी लोग आए, क्योंकि दोपहर में तो घर में जेंट्स रहते नहीं हैं, सब ऑफ़िस चले जाते हैं। तो मैं ही थी, मम्मी थी। मैंने चिल्लाया और वो ऊपर से आई तो फिर वो साँप दिख ही नहीं रहा था। बहुत ढूँढा गया, नहीं मिला। काफ़ी देर बाद मतलब बहुत सारे सामान रखे हुए थे, उसके नीचे वो दिखा। वो भी मुझे नहीं दिखा, मम्मी को ही दिखा। तो उन्होंने ऐसे छोटी सी छड़ी की हेल्प से सोचा कि इसे भगा दो, क्योंकि सावन महीने में सांप को मारते नहीं हैं। वैसे तो किसी भी महीने में नहीं मारना चाहिए, बहुत बड़ा पाप लगता है। लेकिन सावन के महीने में खास करके जो लोग मारते हैं उन्हें भी वर्जित रहता है कि नहीं मारना चाहिए। और क्योंकि सावन का महीना था तो वो भी सोची कि नहीं मारते, भगा ही देते। लेकिन
फिर सबने कहा कि बहुत कंजस्टेड जगह में है, इसे भगाना पॉसिबल नहीं है। क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि मेरा घर बहुत छोटा है, इसलिए सबको लगा कि इम्पॉसिबल है इसे भगाना। और तब मुझे लगा कि अरे ये लोग तो इसे मार देंगे। फिर मैंने सबसे रिक्वेस्ट किया, जितने मतलब अगल-बगल से कुछ लड़के भी आ गए थे। मैंने सबसे रिक्वेस्ट किया कि प्लीज़ इसे किसी भी तरह आप लोग निकाल दीजिए, मत मारिए। अगर ये मरता है तो सारा दोष मेरे सिर पे आएगा। मैंने चिल्लाया, मैंने आप लोगों को बुलाया और मेरी वजह से अगर इसकी जान जाती है, तो मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाऊँगी। लेकिन उस वक़्त ना मेरी बात किसी ने नहीं सुनी। लोग मुझे उल्टा समझाने लगे कि देखिए अगर हम लोग इसे बचाते हैं, तो ये हमें डस लेगा, इसलिए इसे मारने दीजिए। फिर भी मुझे कुछ नहीं सूझ रहा था, मुझे लग रहा था कि इसे मारना नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। तब तक वो लोग डिसीज़न लेके और उसे उसके ऊपर डंडे बरसाना स्टार्ट कर दिए थे। तो मुझे ना कुछ नहीं समझ आ रहा था, मैं बस रो रही थी और बोल रही थी कि प्लीज़ छोड़ दो, मत मारो इसे, कुछ नहीं बिगाड़ा है इसने। बट उस वक़्त मेरी बातें कोई नहीं सुन रहा था, सब लोग बस उस पे डंडे बरसा रहे थे। जब उसके गले से खून निकलने लगा और मुझे लगा कि ये मर जाएगा, मैं वहाँ से हट गई। मुझसे बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था कि कैसे मेरे सामने किसी की जान जा रही है और बिना किसी गलती की। जैसे ही मैं हटी तो कुछ टाइम बाद मतलब कुछ सेकंड हुए होंगे, अचानक नीचे से आवाज़ आई और सब लोग भाग गए थे। केवल मम्मी बची थी, उनके भी पसीने आ रहे थे। कैसे भी उन्होंने डंडे से उसे पकड़ रखा था कि वो छूट के कहीं भागे ना। और मैंने क्या देखा कि उसके गले से खून निकलने की वजह से उसे पेन हो रहा होगा, उसने इतना बड़ा फन फैलाया था, वो देख के सभी लोग भाग गए और तब पता चला कि ये नॉर्मल साँप नहीं है, ये कोबरा है। डर के मारे सभी लोग भाग गए थे और मम्मी बची थी। उस टाइम तक तो ऐसा लगा कि जैसे मम्मी को ही ना डस ले, बट वो बहुत ज़्यादा दर्द में था, इसलिए गुस्से में वो ऐसे कर रहा था अपना फन फैला के। आखिरकार बहुत मुश्किलों के बाद उसे मार दिया गया और मुझे बहुत बुरा फ़ील हुआ। मैं बहुत सोच रही थी कि ये सब अचानक कैसे हुआ? क्यों हुआ? मुझे ही क्यों ज़रिया बनाया गया? फिर मैं बहुत सोची और वो ग्रीन तारा मंत्र तब भी वैसे ही चल रहा था। क्योंकि आधे घंटे की वो वीडियो थी तो इतनी जल्दी तो ख़त्म होनी नहीं थी। जब ख़त्म हुआ तब मुझे याद आया कि अरे मैंने ये मंत्र बजाया था और मैं चैंटिंग कर रही थी और तब ये सारी चीज़ हुए हैं। इतनी देर के अंदर-अंदर इतना कुछ हो गया। उस दिन एक बात तो पक्की थी कि मुझे ये ट्रस्ट हो गया था कि हमारे दिमाग में जो चीज़ें बहुत दिन से चल रही हैं, चाहे वो अच्छी हों, चाहे वो बुरी हों, अगर आप ग्रीन तारा मंत्र चैंट करते हो, तो वो चीज़ें आपके सामने आ जाती हैं। यानी आप उसे रिसीव कर लेते हैं। जैसे मेरे दिमाग में ना हमेशा साँप साँप मैं कहीं भी जाती थी तो मुझे लगता था यहाँ साँप होगा तो मैं कहीं भी बैठती हूँ लगता है यहाँ साँप होगा तो मतलब मेरे माइंड में इतना ज़्यादा साँप साँप चलते रहता था अभी भी बहुत ज़्यादा है बट मैं उसे हील कर रही हूँ और काफ़ी हद तक हील कर चुकी हूँ। अब तो बहुत कम है, पहले बहुत ज़्यादा था। तो वो चीज़ें उस दिन कैसे मतलब आपकी विश कैसे आपके सामने आ जाती है, आपके माइंड में चल रही है और सामने आ जाना, इन दोनों में बहुत अंतर होता है। तो मेरे माइंड में हमेशा चलता था कि यहाँ साँप, वहाँ साँप, मेरे सामने साँप होगा, वहाँ पे साँप होगा। बट वो साँप रियल में उस दिन मेरे सामने आया जब मैंने ग्रीन तारा मंत्र चैंट किया और बचा के रखा था। दोनों ही चीज़ें काम करती है। मैं तो यही कहूँगी चैंटिंग भी बहुत ज़्यादा काम करती है और अगर आप चैंटिंग सुनते हो, तो सुनना भी बहुत असरदार होता है। और हाँ, हमारे यहाँ साँप को मारा गया, ये बहुत गलत हुआ था। उसके बाद मैंने बहुत मेडिटेशन किया, उसकी आत्मा को शांति मिले इसके लिए बहुत सारे प्रेयर किए। हमेशा मंदिर जाती थी, उसके नाम का दिया जलाती थी। मैं मतलब उसके लिए मैंने क्या-क्या किया क्या बताऊँ? बट आज भी वो अफ़सोस मुझे जाता नहीं है। तो ख़ैर मेरी सक्सेस स्टोरी आप लोगों को कैसी लगी ये तो मुझे पता नहीं है, कमेंट करके बताइएगा। मुझे वो एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा लगा था बट उस साँप की जान चली गई, ये मुझे बहुत
बुरा लगता है सोच के और बहुत अफ़सोस होता है कि अगर हम काल चक्र को फिर से वापस ला सकते और ऐसा मौका मिलता तो काश मैं छिलाई ना होती। बहुत चीज़ें लगती हैं लेकिन जो हो गया उसे बदला नहीं जा सकता है। तो मैंने तो उनकी आत्मा की शांति के लिए बहुत कुछ किया था और जब तक मैं इस दुनिया में हूँ, तब तक करती रहूँगी और भगवान करे, शिव जी करे कि उनकी आत्मा को शांति मिले। और तो मैं क्या ही बोल सकती हूँ, बस इतना कहना चाहूँगी आप लोगों से कि ग्रीन तारा मंत्र बहुत पावरफुल मंत्र है। अगर आप किसी भी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा परेशान हैं, अगर अपनी लाइफ से नेगेटिविटी ख़त्म करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी ये वर्क करता है। बस आपको क्या करना है, चैंट करना है और हैप्पीनेस फ़ील करना है कि आपकी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ आ रही हैं, हर तरफ से खुशियाँ आ रही हैं। अगर आपको ब्यूटी अट्रैक्ट करना है, तो आप सोचेंगे कि मैं बहुत खूबसूरत हूँ, मेरी बॉडी बहुत स्लिम है, मेरे बाल बहुत लंबे हैं, मेरी आँखें बहुत बड़ी-बड़ी हैं। जो भी चीज़ें आप चाहते हैं, उसे सोचते हुए इस मंत्र को चैंट कीजिए या फिर इसे बजा के छोड़ दीजिए। सिर्फ़ बजा के छोड़ने से भी आपकी विश मैनिफेस्ट हो जाएगी। अब बात कर लेते हैं उन लोगों की जिनको पैसे आकर्षित करने हैं। मतलब कितना भी कोशिश करते हैं, घर में पैसा आता ही नहीं है, आता है तो रुकता नहीं है। पैसे से रिलेटेड किसी भी तरह की प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, आपके लिए पूरे साल में ये 1 महीना मैजिक की तरह काम करेगा। कैसे? इस महीने में ग्रीन कलर पहनना कंपल्सरी है, सबको ग्रीन पहनना चाहिए। पर डे ग्रीन पहनिए, डज़न्ट मैटर, ग्रीन पहनिए, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन चीज़ें खाइए। ग्रीन कलर के पेन से किसी भी टेक्निक को उठा लीजिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन से जो टेक्निक आपको सबसे प्यारी लगती हो। अभी 2 दिन पहले मैंने एंजल नंबर 1176 पे वीडियो अपलोड कर रखी है। उस टेक्निक को आप जाइए चेकआउट कीजिएगा इस वीडियो के बाद। उस टेक्निक को ग्रीन कलर के पेन से अभी करना शुरू कर दीजिए मनी को लेके। आप ग्रीन कलर्स के पेन से लिखिए, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एंजल नंबर 1176, मेरे पास हर तरफ से मनी आ रहा है। या सिर्फ मनी भी लिख देंगे ना, तो बहुत जल्द आपकी ज़िंदगी में हर तरफ से पैसे आने लगेंगे। हर तरह से पैसे आएँगे। ये नहीं कि सिर्फ काम करोगे उसी के पैसे आएँगे। अगर आपका पैसा कहीं फँसा हुआ है, वो सारे पैसे भी आने लगेंगे। तो करके देखिएगा, सीरियसली आपको बहुत मैजिकल रिज़ल्ट मिलने वाले हैं। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ज़रूर से अपनी सक्सेस स्टोरी मेरे साथ शेयर करेंगे। और सबसे ईज़ी काम क्या करना है, पैसे के बारे में सोचिए कि मेरे घर में, मेरे अलमीरा में, मेरे बैंक में, मतलब जहाँ भी आप देख रहे हो, हर जगह पैसे ही पैसे हैं। मेरी लाइफ में हर तरफ से पैसे आ रहे हैं। और ओम तारे तूरे सोहा, ग्रीन तारा मंत्र की चैंटिंग करो। एक बार में कम से कम 108 बार किया करो। अगर आपने ऐसे कर लिया ना, तो मुझे बोलने की ज़रूरत ही नहीं है कितना मैजिक होने वाला है। आप लोग करो और जो मैजिक होगा आके मेरे साथ शेयर करना। ये वीडियो अगर थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, तभी आपको डेली का नोटिफिकेशन मिलेगा और डेली आप सबसे पहले वीडियो को वॉच कर पाएंगे। एक बार फिर से मंत्र को बोल देती हूँ, ओम तारे तूरे सोहा, ओम तारे तूरे सोहा। इस मंत्र को याद कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा, बट चैंटिंग करना भूलिएगा मत। और कोई भी सवाल रह गया हो, किसी भी तरह का डाउट रह गया हो, तो कमेंट में आके पूछ सकते हैं या फिर मेरी इंस्टा आईडी है स्काईविंग्स 222। तो अगर आप चाहें तो वहाँ आके अपना हर सवाल कर सकते हैं, मैं वहाँ पे आंसर करूँगी। या फिर अपनी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए, मुस्कुराते रहिए और जो भी लोग नीडी दिखते हैं उनकी हेल्प ज़रूर से किया कीजिए। गॉड ब्लेस यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। लव यू ऑल, बाय। आप सभी को ना बहुत सारा थैंक यू इस चैनल को इतना प्यार और सपोर्ट देने के लिए। बाय।